नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं मुकेश और आज हम यहाँ पर जो है पढ़ने वाले हैं हिंदी को। हिंदी जो है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारे जो है मानव जीवन के लिए भी हिंदी बहुत ही काम की जो है चीज़ है, क्योंकि हर एक बोलचाल भाषा में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या अपन हिंदी को लिखने में भी शुद्ध लिखते हैं या फिर बोलने में? देखो, बोलने में तो अपन बहुत सारे जो है शब्दों को ऐसे भी गलती बोलते हैं, लेकिन लिखने में तो हम प्रॉपर जो है वो गलती लिखते हैं लगभग लगभग, क्योंकि हमें शुरू से ही हिंदी का ज्ञान नहीं होता है। तो दोस्तों उनको भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। उसके पहले सबसे पहले हमें जो पढ़ना पड़ेगा बेटा, वर्णमाला पढ़नी पड़ेगी। और वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ऐसे भी अपने पास जिनको वर्णमाला आती है और जानते हैं कि सर हमें तो वर्णमाला आती है, क्यों पढ़ा रहे हो, हमारे तो सिलेबस में वर्णमाला है ही नहीं। वो आपके सिलेबस में वर्णमाला इसलिए नहीं है बेटा अपने पास, क्योंकि एग्जामिनर जो है उसको ये पता है कि आप वर्णमाला जो है पहले से लेकर और छठी क्लास तक आपने अच्छे से वर्णमाला को पढ़ा होगा, हिंदी को पढ़ा होगा, तभी तो आपने पास किया होगा। 10 से 12 के जो बोर्ड है वो आपने तभी पास किए होंगे। इसलिए आपके सिलेबस में वर्णमाला नहीं होती है, लेकिन ट्यूशन एग्जाम में उसके आते ही आते हैं साथियों। फिर अपन कहते हैं कि यार क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कैसे कैसे क्वेश्चन हिंदी में बनते हैं। तो क्वेश्चन बनते हैं बेटा वर्णमाला से बहुत ज़्यादा बनते हैं। रीट हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, या फिर अपने पास बीएसटीसी एग्जाम है, पीटीटी के एग्जाम में, पटवारी है, अपने पास एलडीसी है, जिसमें भी हिंदी आती है उन सब में वर्णमाला के क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले जैसे कि स्वरों को समझाया था। इससे पहले मैं 2 क्लास और ले चुका हूँ साथियों, जिसमें हमने स्वरों के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में हम व्यंजनों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और व्यंजनों को काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हिंदी में भी बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, तो उन परिवर्तनों को भी हम इस साल के अकॉर्डिंग यानी कि नए साल के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। और आज के हम यहाँ पर बात करें तो वर्णों को जो है बहुत ही शानदार वर्णमाला को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज ये हमारी तीसरी क्लास है। अगर आपने वो 2 क्लास नहीं देखी हो तो पहले आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये जो है टॉपिक समझ में आने वाली है, यानी कि ये क्लास आपको तभी समझ में आएगी। ठीक है साथियों, इसके साथ साथ हम यहाँ पर शुद्धि का भी पढ़ेंगे और पूरा डिटेल जो आपकी हिंदी आती है उसको बहुत ही गहराई से पढ़ते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि ये क्लास बीएसटीसी के फोल्डर में डली हुई है, कोर्स में डली हुई है तो बीएसटीसी का काम है बेटा, ऐसा नहीं है। ये क्लास सबके लिए अपने पास बड़े बड़े जो एग्जाम है उन सभी के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जो छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक आपको हिंदी कवर करवाने वाला हूँ। मैं किसी कोर्स के हिसाब से जो हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं ऑल ओवर पूरा हिंदी पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये कुछ जीके नहीं कि 1-2 लाइन छोड़ दूंगा तो कोई बात नहीं। हिंदी है, हिंदी में कोई लाइन छोड़ूंगा तो सिंपल से बात है, कहने की दिक्कत तुम्हारी होगी सही। इसलिए हिंदी को प्रॉपर पढ़ाते हुए दोस्तों गहराई से पढ़ते हुए हम यहाँ पर चलने वाले हैं। तो फिर से मैं तुम सभी का दोस्तों यहाँ पर जो भी विद्यार्थी हमारे पास यहाँ पर आए हुए हैं और लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से हमारी इस क्लास में स्वागत करता हूँ। और हमारी क्या आपकी क्लास है दोस्तों ये, तो काफ़ी अच्छी तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं हिंदी को, और बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि जो है वो बेटा अपने पास व्यंजन है, व्यंजनों को हम पढ़ने वाले हैं। और व्यंजनों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बेटा जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, पहला तो क्वेश्चन अपने पास यही बन जाता है कि व्यंजन कितने होते हैं। अब व्यंजनों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो व्यंजन जो होते हैं बेटा अपने पास ये होते हैं 33, यानी कि जो इनकी संख्या अपने पास जो होती है वो कितनी होती है बेटा अपने पास 33 होती है। तो व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं, और स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा अपने पास इसकी परिभाषा की हम थोड़ी सी बात करते हैं, तो व्यंजन की परिभाषा के बारे में सिंपल सी परिभाषा है। अगर हम बात करें तो यानी कि वह अपने पास वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो एक तरह से अपने पास वर्ण कहलाते हैं, या फिर स्वरों के बिना इनका उच्चारण नहीं होता है। ध्यान रखना, अगर अपन क भी बोल रहे हैं तो क में भी अपने पास जो है वो स्वर मिला हुआ है, यानी कि स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता है। फिर भी बहुत ही प्यारे अपन जो है यहाँ पर परिभाषा लिखने वाले हैं, और परिभाषा बहुत ही काम की, तो परिभाषा को आप अच्छे से कॉपी में नोट कर कीजिएगा और साथ के साथ लिखते हुए चलिए साथियों। तो मैं परिभाषा को यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों व्यंजनों की परिभाषा लिखते हैं बेटा, और व्यंजनों की जो परिभाषा है अपने पास वो आप अच्छे से बोर्ड पे देखिए और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। पहली बात तो बेटा अपने पास जो व्यंजन है इनकी परिभाषा देख लीजिए, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर के बिना संभव ना हो। तो मैं लिख देता हूं अपने पास यहाँ पर परिभाषा जो है इसकी परिभाषा लिखते हैं बेटा, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर के बिना, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर के बिना
स्वर के बिना संभव ना हो व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा अपने पास? व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान रखना, क्या कहलाएंगे अपने पास? व्यंजन कहलाते हैं। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर के बिना संभव नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ध्यान रखना साथियों, सिंपल सी परिभाषा है। हालांकि अपन किताबी जो परिभाषा है उसको भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो किताबी परिभाषा को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ साथियों, तो किताबी परिभाषा को भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों से निकलने वाली, क्या हो जाएगा साथियों अपने पास? स्वर तंत्रियों से निकलने वाली प्राणवायु। तो प्राणवायु जो है बिना किसी अवरोध के निकल जाती है, उसे ही अपन क्या कहते हैं बेटा? व्यंजन कहते हैं। तो निकलने वाली प्राणवायु बिना किसी अवरोध या बाधा के बिना प्राणवायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? उसे व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसे अपन क्या बोलेंगे? व्यंजन कहते हैं। तो दो परिभाषा मैंने आपको यहाँ पर लिखी है, दोनों ही काम की। ध्यान रखना, सिंपल से अगर भाषा में अगर हम बात करते हैं तो पहली जो परिभाषा अपने पास वो है बेटा, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर के बिना संभव ना हो। ध्यान रखना, किसके बिना? स्वर के बिना संभव ना हो, उसे अपन क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। दूसरी परिभाषा अपने पास है, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों से निकलने वाली प्राणवायु, क्या हो जाएगी बेटा अपने पास? प्राणवायु बिना किसी अवरोध या बाधा के बाहर निकल जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो व्यंजनों को भी 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। और अगर आपसे पूछे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बेटा अपने पास, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो वो 3 प्रकार के अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं कौन कौन से अपने पास 3 प्रकार हैं, तो व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना। यहाँ पर लिखता हूँ बेटा मैं अपने पास अच्छा सा स्टार आके कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद अपने पास कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो 3 भेद जो है अपने पास वो है बेटा, पहला तो है अपने पास स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्शी व्यंजन, नाम सुना होगा आपने इसका, स्पर्शी व्यंजन। दूसरा है बेटा अपने पास जो है उसको बोलते हैं अपन अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलेंगे बेटा? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है।
अब अगर हम बात करें संख्या के हिसाब से कि इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो बेटा जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 25। कितने होते हैं बेटा? ये 25 होते हैं। जबकि अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है अपने पास 4 होती है, और जो उष्म व्यंजन होते हैं इनकी संख्या भी अपने पास कितनी होती है? 4 होती है। तो यानी कि अपने पास स्पर्श व्यंजन जो है ये अपने पास 25 है, अंतस्थ व्यंजन जो है ये 4 है, और उष्म व्यंजन जो है अपने पास दोस्तों कितने हो जाएंगे? ये भी 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो व्यंजनों को मुख्य रूप से इनके भेद की अगर हम बात करते हैं तो कितने भेद है अपने पास? तो इनके अपने पास है बेटा 3 भेद हैं, और वो तीनों ही भेद मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, और उष्म व्यंजन जो होते हैं अपने पास ये भी 4 होते हैं। ठीक है साथ में, तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें कि स्पर्शी व्यंजन जो 25 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देखते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले ही लिख दिया है ताकि आपको समझाने में आसानी रहे, क्योंकि मैं लिखूंगा बोर्ड पर तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने इनको पहले से थोड़ा सा लिख के और आपको भी समझाऊंगा साथ में। तो एक बार अगर आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो यूट्यूब पे देख रहे हो, और जो एप्लीकेशन पे हो तो उनको तो पीडीएफ मिल ही जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो जो भी बच्चे यूट्यूब पे हो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए जो अगला पेज आपके सामने यहाँ पर आया है वो आया है दोस्तों यहाँ पर स्पर्श व्यंजन का। किसका आया देखो यहाँ पर, पहला जो अपने पास पेज था और ये सेकंड पेज अपने पास आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें पूरे के पूरे जो हैं वो अपने पास व्यंजन लिखे हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं कि अपने पास जो व्यंजन है, जैसे कि दोस्तों मैं अपने पास यहाँ पर बात करता हूँ। देखो पहला हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन जो है वो कितने होते हैं? वो होते हैं बेटा अपने पास 5 होते हैं। यानी कि अपने पास जो स्पर्श व्यंजन की संख्या यहाँ पर होगी वो मतलब कितनी हो जाएगी? 25। मतलब 5 नहीं बेटा, अपने पास कितनी हो जाएगी? ये होगी अपने पास 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 25 हो जाएगी। अब 25 जो है वो कौन कौन से, तो एक बार देख लीजिए आप यहाँ पर। जैसे कि पहला अपने पास यहाँ पर आएगा बेटा क वर्ग। कौन सा आएगा? क वर्ग आएगा। और क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में अपने पास 5 आते हैं, क ख ग ग ञ। मैं ध्यान रखना इनके पीछे यहाँ पर अपने पास जो है ये नंबर डालता हूँ क्योंकि नंबर आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे। ध्यान रखना अपने पास ये 1 नंबर हो जाएगा बेटा, ये अपने पास 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, और ये 5 नंबर है। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना इनको। नंबर क्यों डाल रहा हूं? नंबर आगे आपके काम आएंगे संधि में, तो अभी ध्यान रखना आप भी इसे नंबर डाल के रखना। मैं बात करूं, मैं आपसे बोलूंगा आगे कभी संधि पढ़ेंगे तब कि क वर्ग, तो क वर्ग का मतलब होता है बेटा ये वाला। कौन सा हो जाएगा? ये वाला होगा। मैं बात करूं पहला दूसरा तीसरा वर्ण, तो हम किसकी बात करेंगे? पहला दूसरा तीसरा। यानी कि अगर मैं नंबर की बात करता हूं तो अपन को खड़ा इस प्रकार से आना है, और मैं क वर्ग की बात करूं तो फिर क वर्ग में आपको इस प्रकार से आड़ा जाना है। ठीक है साथ में ध्यान रखना। नंबर की बात करूं तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है, और वर्ग की बात करूं तो आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है। मैं बोलूंगा ट वर्ग तो ट वर्ग में अपने पास ये सारे आ जाएंगे। मैं बोलूंगा आपसे त वर्ग तो त वर्ग में अपने पास ये आ जाएंगे। ये तो आप सभी जानते हैं, अच्छे से टाइपिंग कर रखे होंगे, आपने पढ़ रखे होंगे। तो स्पर्श व्यंजन बेटा 25 होते हैं। देख लीजिए ये 5, 10, 15, 20 और ये 25 हो गया। ये जो 5 अपने पास लास्ट के होते हैं बेटा इन्हें नासिकीय व्यंजन कहा जाता है, यानी कि इनको नाक की सहायता से बोला जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो 5 है अपने पास है नासिकीय व्यंजन कहलाएंगे। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होगी? ये अपने पास 25 है बेटा, ये 25 होगी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे बहुत ज्यादा अपने पास आगे। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अपने पास जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो मैंने आपको पहले बताया था बेटा 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो अपने पास 4 हैं, ये 4 कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना य र ल व। कौन कौन से अपने पास? बोलिए साथ में बेटा अपने पास य र ल व। ऐसे मत बैठे रहो, आलसी की तरह अगर बैठोगे तो फिर आलसी हो जाओगे। साथ में साथ बोले भी सही, साथ में कौन कौन से बेटा बोलिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य र ल व। ये अपने पास जो है इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उष्मेय व्यंजन की अगर हम बात करते हैं बेटा अपने पास उष्मेय व्यंजन यहाँ पर आएगा। उष्मेय व्यंजन की अगर हम बात करते हैं, उष्मीय या फिर संघर्षीय व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनको जब अपन बोलते हैं तो संघर्ष लगाना पड़ता है। जैसे कि श, स और ह। तो ये जो तीनों स आएंगे अपने पास, ये उष्मेय व्यंजन होते हैं। इनके साथ साथ अपने पास कौन सा आता है? ह आता है। अब देखो
तीन तो अपन जानते हैं, लेकिन अपने पास जो चौथा यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी व्यंजन ही है हालांकि, और इनको बोलते हैं बेटा ताड़न जात व्यंजन। क्या बोलते हैं? ताड़न जात व्यंजन बोलते हैं। अब सर ताड़न जात क्या है अपने पास? तो ताड़न जात जो है बेटा अपने पास वो दो है, ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ताड़न जात है, ठीक है ना। मैं आपको पीवाईक्यू भी कराऊंगा बात के। तो ताड़न जात बेटा ढ और ढ होते हैं अपने पास। कौन से होते हैं? ढ और ढ होते हैं। सर ये क्या बात है? ढ ढ तो हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। जैसे कि कहाँ पर अपने पास देखो, यहाँ पर ये ढ है और ये ढ है, लेकिन इनमें अंतर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो ढ और ढ ये वाले हैं और ये वाले हैं, इनमें आपको अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अगर अंतर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप एक बार अच्छे से इसको मैं बोर्ड पे लेके चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा अंतर दिखाई दे। अब देखिए जो अपने पास ये जो मैंने यहाँ पर दोनों यहाँ पर लाल बनाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो लाल गोले आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन जो ढ ढ है इनके नीचे कोई भी बिंदी नहीं लग रही है साथियों। क्या नहीं लग रही बेटा? इनके नीचे कोई बिंदी नहीं लग रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर जो ढ ढ अपने पास नीचे वाले हैं, ये वाले जो ढ ढ है इनके नीचे देखो आपको यहाँ पर बिंदी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी बेटा अपने पास? आपको बिंदी दिखाई देगी। यहाँ पर क्या दिखाई देगी? बिंदी दिखाई देगी। तो बात करें यहाँ पर देखो अपने पास बिंदी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, तो बिंदी जो है वो ढ है और इधर भी अपने पास क्या हो जाएगा? ढ हो जाएगा। तो जो बिंदी वाले होते हैं इन्हें ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? इनको ताड़न जात कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम के तौर पर अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा बेटा अपने पास यहाँ पर सड़क। क्या लिखी मैंने? आपको सड़क लिखी। तो सड़क एक तो ये होता है और सड़क जो है एक इस प्रकार से होता है। अब देखो मैंने दो शब्द आपको यहाँ पे लिखे, समझो इन दोनों को। मैंने लिखा बेटा अपने पास सड़क या फिर सड़क, ये लिख दिया मैंने। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा इनमें से सही वाला कौन सा है, तो बताइए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सड़क जो है वो ये वाला होगा या फिर ये वाला सही होगा। अब कोई बच्चे जो है वो फर्स्ट वालों को सही बताएंगे और कोई जो है वो सेकंड वाले को सही बताएंगे, लेकिन अपने पास जो सड़क है बेटा वो सही कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला सही होगा अपने पास। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे क्या आ रही है? ड यानी कि बिंदी आ रही है। ध्यान रखना कि जो ड है ये वाले ढ या फिर अपने पास ढ हो, ये बिंदी कब लगती है इनके नीचे? ये जब लगेगी बेटा, ये जब बीच में हो या फिर अपने पास पीछे होंगे तब इनके नीचे क्या लगती है? बिंदी लगती है। जैसे कि ढ जो है अगर बीच में आ रहा है तो बिंदी लगेगी, ढ अगर पीछे आ रहा है तो बिंदी लगेगी, लेकिन अगर ढ और या ढ ये आगे आ रहे हैं तो फिर बिंदी नहीं लगती। साथ में ध्यान रखना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सड़क वाला, मैंने आपको बता ही दिया, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं उदाहरण के तौर पे, मैंने लिखा बेटा डमरू। क्या लिखा मैंने? डमरू लिखा। और एक लिख दिया बेटा मैंने अपने पास डमरू। क्या लिखा? डमरू। तो अब बताइए कि इनमें से सही कौन सा होने वाला है? आगे वाला डमरू सही होगा या फिर पीछे वाला डमरू सही होगा? बताइए, देखिए पहले अच्छे से एक बार इनको और बताइए कि सही कौन सा होगा। बताइए कौन सा वाला सही हो जाएगा, कमेंट करो। देखो ध्यान दो, डमरू जो सही होगा बेटा अपने पास वो आगे वाला सही होगा। कौन सा वाला? आगे वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे अपने पास क्या नहीं आ रही है? बिंदी नहीं आ रही है। मैंने आपसे कहा था कि जो ताड़न जात है वो या तो बीच में आते हैं या फिर पीछे आते हैं। कभी भी जो आगे आएगा वो ताड़न जात नहीं होगा। ध्यान रखना, ताड़न जात जो ढ ढ होते हैं इनके नीचे बिंदी कब आएगी? ये बिंदी तभी आएगी जब अपने पास बीच में होगा या फिर पीछे होगा, तब बिंदी आती है, आगे बिंदी नहीं आती अपने पास। और किस में नहीं आएगी बेटा अपने पास? जैसे कि सर पीछे आपने बात किया तो मैं इससे राइट हो जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। अब मैंने लिख दिया बेटा अपने पास रोड। क्या लिख दिया मैंने? रोड। रोड या तो ये आएगा या फिर अपने पास रोड ये वाला आएगा। मैंने आपसे कहा था कि जो जैसे कि जो डमरू है यानी कि ढ जो है ताड़न जात, ये बीच में होगा तो बिंदी आएगी या फिर पीछे होगा तो बिंदी आएगी। अब यहाँ पर रोड ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही होगा, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे साथियों। तो पहले थोड़ा सा सोच लीजिए, रोड ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही होगा। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वाला पीछे वाला सही होगा, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे सर आगे वाला सही होगा। ठीक है, इसमें सही कौन सा बेटा? इसमें सही आगे वाला ही है। कौन सा वाला है? आगे वाला ही है। अब सर ये क्या बता रहे हो आप? आपने तो कहा था कि पीछे आगे तब बिंदी आती है और बीच में आते बिंदी आती है।
तो इसमें तो बिंदी नहीं आ रही। इसमें बिंदी इसलिए नहीं आ रही बेटा क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड है अपने पास, शब्द जो है वो कौन सा है, इंग्लिश का है। इंग्लिश के जो भी शब्द आते हैं अपने पास उनमें बिंदी नहीं आती, ध्यान रखना, क्योंकि ये अपने पास हिंदी के हैं और हिंदी के जो शब्द है वो हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो जिसके नीचे पे अगर आपको बिंदी दिख जाती है समझ जाना कि वो कौन सा है, हिंदी का शब्द हो जाएगा। ये रोड जो है बेटा, रोड को इंग्लिश में भी रोड ही लिखते हैं और हिंदी में लिखेंगे तब अपन क्या लिखेंगे, रोड ही लिखेंगे। इसी कारण से जो है इसमें ये सही हो जाएगा, बिंदी नहीं आएगी। इंग्लिश वाले शब्दों में बिंदी नहीं आती है। ये बिंदी कब आती है, केवल हिंदी वाले शब्दों में आती है। संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसमें भी बिंदी नहीं आती, साथ ध्यान रखना, ठीक है। इसके 2-3 नियम है और वो 2-3 नियम मैं आपको बता देता हूँ। अब ध्यान से सुनिए एक बार, इनकी बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूँ आपको। ये ढ ड जो है वो कब आएंगे, या तो किसी शब्द के बीच में आएंगे या फिर शब्द के पीछे आएंगे। आगे आएंगे तो बिंदी नहीं लगती है। वो कौन सा हो जाएगा बेटा, फिर वो ये वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब जो इंग्लिश वाले शब्द हैं उनमें भी बिंदी नहीं आती है और जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें भी बिंदी जो है वो नहीं आती बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आप इनको ध्यान में रखना, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा अपन, यहाँ पर हमने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली है, डंडा के बारे में। अगला है अपने पास अयोग वह। कौन सा बेटा अपने पास, अयोग वह। अब जो अयोग वह अपने पास है ये 2 होते हैं, जैसे कि अपन कभी कभी इनको स्वरों में भी देखते हैं, लेकिन ये स्वर नहीं होते हैं, ये व्यंजन होते हैं बेटा। इनको क्या बोलते हैं अपन, अंग और अह बोलते हैं। ये 2 होते हैं और ये भी व्यंजन होते हैं। सर हमने तो इनको स्वरों में भी देखा था कभी कभी। वो बेटा स्वरों में अपन ने वो देखा था जब अपन बाल पोती यानी कि जो अपन पहली दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं, तो ये वहां पर लिखे होते हैं बच्चों को समझाने के लिए, तो ये वहां पर प्रयोग किया जाता है। अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लगने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वहां पर प्रयोग नहीं होते हैं। ये वर्णमाला अलग अलग है, वो बाल पोथी के अनुसार स्वरों में आते हैं। ये अपने पास अलग अलग वर्णमाला है, तो अलग अलग हिसाब से अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। अगला काम का अपने पास है बेटा कौन सा, संयुक्त व्यंजन। कौन सा है, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त का मतलब भी क्या होता है आप बताइए, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। अब अपने पास 2 स्वरों से यानी कि 2 व्यंजनों से मिलकर अपने पास क्या बना हुआ है, ये बने हुए। तो मैंने क और श को जब मैं मिलाऊंगा तो अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, श बन जाएगा, ठीक है ना। ये भी पूछते एग्जाम में कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या बेटा अपने पास कितनी हो जाएगी, ये अपने पास होते हैं बेटा 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं, और चारों आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनको पूछते हैं। तो श की बात करें, क और श से मिलकर अपने पास क्या बना होता है, ये श बना होता है, इस प्रकार से, ठीक है। त्र, ये त्र जो है, ये त्र कैसे बना हुआ है, त और र के मिलने से बना हुआ है। और ध्यान रखना, जिसके नीचे अपने पास इस प्रकार का नीचे डंडा लगा हुआ है उसका मतलब है कि वो व्यंजन जो है वो आधा व्यंजन है। कैसा बेटा अपने पास, आधा व्यंजन हो जाएगा। ज्ञ की बात करते हैं अपन, यहाँ पर जो ज्ञ है ये आधे ज और न्य से बनकर बना हुआ है, तो ये अपने पास ज हो जाएगा। और श की बात करें तो ये जो श्र है अपने पास, ये श्र स से यानी कि आधे स से और र से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो है संयुक्त व्यंजन है बेटा अपने पास 4 जो है, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनको कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना बेटा। तो ये अपने पास जो है बेटा कुल मिलाकर अपने पास हो जाते हैं, लेकिन अपन अपडेट के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे पहले ही देख चुके हैं इसको, विशिष्ट व्यंजन। कौन सा बेटा अपने पास, विशिष्ट व्यंजन है। और विशिष्ट व्यंजन जो है वो होता है अपने पास कौन सा, ये ल होता है बेटा। कौन सा होता है, ल होता है। सर क्या लिख दिया आपने सर, ल, ये लइए बेटा, क्या है अपने पास, ल। जैसे अगर आपने कभी पढ़ा हो, तेजा जी को पढ़ा हो अगर आपने कभी, तो तेजा जी जो हैं उन्हें कहा जाता है काला बाला के लोक देवता। मैं थोड़ा सा अगली स्लाइड में आपको समझाता हूं। जैसे कि अगर आपने कभी तेजा जी को पढ़ा हो तो तेजा जी को काला या बाला के लोक देवता कहा जाता है। क्या बोलते बेटा, काला बाला के लोक देवता कहा जाता है। ये वही ल है बेटा, क्या है ये, वही ल है। सर हम तो जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, हाँ तुम तो ऐसे लिखोगे क्योंकि तुम्हें तो ना पता होता है कि काला क्या है और बाला क्या है, और समझाते भी नहीं बेटा इनको, है ना, समझाते भी नहीं है इनको टीचर जो, और आप पूछते भी नहीं हो। तो काला बाला जो है तेजा जी को कहा जाता है, यानी कि अब कभी काला बाला क्यों बोलते हैं यही नहीं पता, बहुत सारे टीचर भी नहीं बताते हैं। काला का मतलब होता है बेटा सांप। क्या होता है, इसका मतलब होता है सांप,
क्या होगा बेटा अपने पास, इसका मतलब जो होता है वो सांप होता है, और इसका मतलब जो होता है वो होता है नारू रोग। क्या होता है, नारू रोग होता है। क्या होता है बेटा, नारू रोग। तो मैं बात करूं अपने पास ये जो शब्द है ल, ये नया जुड़ा हुआ है अपने हिंदी में, इसको जोड़ा गया है। अब जो है अपने पास पहले 52 अपने पास वर्ण थे, अब कितने हो गए बेटा, 53 हो गए। सर 52 कैसे, अभी मैं गिनाऊंगा आपको, नो टेंशन हुआ ना। तो विशिष्ट व्यंजन हो गया, ल हो गए, ल होता है, और ये पहले अपने राजस्थानी भाषा में या फिर हरियाणवी लैंग्वेज में इनका प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन अपन तो पढ़ते नहीं है। तो काला, अब देखो ये काला तो क्या बेटा, ये तो रंग है, ये क्या अपने पास रंग है, और बाला भी अपने पास जो है कोई बनता नहीं है ऐसे तो नॉर्मल तो काला तो एक प्रकार से रंग हो गया। तो काला बाला के लोक देवता वो नहीं है बेटा, ये काला बाला ये है। तो तेजाजी किसके लोक देवता है बेटा, काला बाला। काला का मतलब तेजो में पता ही है कि तेजाजी जो है सांपों के लोक देवता है, और बाला मतलब नारू रोग। यानी कि अपन कोई किसान जो है खेतों में काम करने के लिए जाता है, तो खेतों में सांप घूमते रहते हैं, तो सांपों से रक्षा कौन करते हैं, तेजाजी करते हैं। और बाला यानी कि जो नर रोग, नर रोग का मतलब होता है आपने कभी ज्यादा पानी में अगर आप रहे हो तो अपने जो हाथ की या जो पैरों की अंगुलियां है ना, उनमें एक तरह से वो मतलब सफेद सफेद हो जाता है। यानी कि अपने गांव की भाषा में अगर बात करें तो उसको बोलते हैं बेटा खारिया फूटना, बोलते हैं, सफेद सफेद हो जाता है पानी में रहते हैं तो खारिया फूटना, उसी को क्या बोलते हैं वैज्ञानिक तौर पर नारू रोग बोलते हैं। ठीक है, तो उसका भी इलाज कौन करते हैं अपने पास, तेजाजी करते हैं। तो ये काला बाला वो था। तो ये अभी का नहीं है बेटा, बहुत लंबे समय से ये वर्ण चला आ रहा है, लेकिन अपने हिंदी में नहीं था, तो अपन ने इसको नहीं पढ़ा, सिंपल सी बात है। अब गवर्नमेंट सरकार ने जो है इसको जोड़ दिया गया है, हालांकि भी एनसीईआरटी में अपडेट नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय ये जल्दी ही अपडेट हो जाएंगे गवर्नमेंट किताबों में भी। लेकिन ये काला बाला ये था बेटा, ठीक है। तो ये ल है, इस प्रकार से लिखा करो, जब भी कभी लिखो काला बाला तो ये काला बाला है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो हमने बात की थी बेटा यहाँ पर किसके बारे में, व्यंजनों के बारे में हमने यहाँ पर बात की। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि जो व्यंजन है इनकी संख्या कितनी होती है, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से अपन यहाँ पर एक चीज देखते हैं। पहला तो मैं आपको देखो, मैंने आपको बताया था कि अपने अगर हम बात करें बेटा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, ध्यान रखना, स्वरों की संख्या, किसकी बात करें बेटा अपन, स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये ध्यान रखना है अपन को। इसके बाद में दूसरा है अपने पास कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या ये कितनी हो जाएगी अपने पास, ये ध्यान रखना। इसके बाद बेटा अपने पास कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या, यानी कि कुल व्यंजनों की संख्या अपने पास कितनी होगी, या अपन बात करें बेटा कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या। चलिए देखते हैं। अब आप बताइए फटाफट से कि जो अपने पास स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, कमेंट करो फटाफट से। जो भी अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और जो एप्लीकेशन पे देख रहे हो उनको तो पता ही होगा कि जो स्वर होते हैं बेटा अपने पास ये कितने होते हैं, इनकी संख्या होती है बेटा अपने पास कितनी, 11। कितने होते हैं बेटा, स्वर जो होते हैं वो हिंदी में कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बेटा, व्यंजन जो होते हैं अपने पास वो कितने होते हैं, 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। 33 कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। भाई देखो स्वर तो तुम्हें पता ही है, आ से लेकर अपने पास वो आ ई उ री ए आई ओ औ, ये तो अपने पास क्या हो गया बेटा, स्वर हो गए। लेकिन व्यंजन कौन कौन से हैं वो देख लिया, 33 कौन से हैं। 33 मतलब 25 तो ये हो गए, 25 के बाद में 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी कि जो यहां तक आपने पढ़े बेटा, यहां तक कितने हो गए अपने पास, 33 हो गए। 33 के बाद में देखिए अपने पास, अब अगर हम बात करें यहां पर 33 के बाद में कि कुल व्यंजनों की संख्या, अब आपसे कुल व्यंजनों की संख्या पर पूछी गई है कि कुल व्यंजन कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं अपन यहाँ पर कुल व्यंजन कितने होते हैं, कुल व्यंजन, ठीक है ना। कुल व्यंजन देखो यहाँ पर 25 तो ये हो गए अपने पास, ठीक है। 25 के बाद में वापस 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। 33 के बाद में 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और एक क्या हो गया बेटा अपने पास, 42। अब अपने पास टोटल कितने हो गए बेटा अपने पास,
42 हो गए। कितने हो गए बेटा अपने पास? 42। तो यानी कि ये टोटल अगर आपसे पूछे तो कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। इसके बाद में मैं बात करूं बेटा, अपने पास कुल वर्णों की संख्या अपने पास पूछी गई है। क्या पूछी गई है? कुल वर्णों की संख्या पूछी गई है। अब कुल वर्णों की बात करें तो वर्ण में अपने पास इसमें क्या क्या आएंगे बेटा अपने पास? इसमें आने वाले अपने पास स्वर भी आएंगे, और क्या आएंगे बेटा अपने पास? व्यंजन भी आएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये कितने होते हैं? 11 प्लस व्यंजन कितने होंगे? 42। 33 नहीं आएंगे क्योंकि कुल ध्यान रखना है। और इनको अगर अपन जोड़ेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा बेटा? 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर कुल वर्ण जो है अपने पास कितने होंगे बेटा? कुल वर्ण, तो कुल वर्ण अपने पास कितने हो जाएंगे? 53 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 53 हो जाएंगे। पहले की जो अगर किताबें अगर हम देखते हैं तो अपन को वहां पर 52 लिखा मिलेगा, लेकिन एक कौन सा जुड़ गया? एक विशिष्ट व्यंजन जुड़ चुका है अपने पास हिंदी में, ध्यान रखना। तो अब 52 के स्थान पर कितने हो गए? ये 53 हो गए। तो मैं लिख रहा हूं, पहले अपने पास कितने थे? ध्यान रखना, पहले कुल वर्ण कितने थे बेटा? ऐसे लिख रहा लाइन का, पहले कुल वर्ण 52 थे, वर्तमान में 53 है। ठीक है, ध्यान रखना साथियों। तो अपने बुक में अगर आपने पढ़ा हो तो इसको भी आप नोट डाउन करें। तो एक कौन सा बढ़ गया अपने पास? ये बढ़ गया बेटा अपने पास विशिष्ट व्यंजन है कि ल जो मैंने आपको बताया था वो बढ़ चुका है। ठीक है ना। तो कुछ अपने पास बातें भी हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान के साथियों। तो देखो, आज की इस क्लास में बेटा हमने जो है वर्णों को पढ़ा है। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो बनेगा वो 101% बेटा वहां से बनेगा। ठीक है, स्वरों से क्वेश्चन कम बनता है, लेकिन व्यंजनों से क्वेश्चन बहुत ही अधिक बनता है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगली जो क्लास अपनी होने वाली है उस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसको बेटा? व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। और ये जो क्लास अपने पास रहने वाली है चौथी क्लास, जिसमें अपनी जो वर्णमाला है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। साथ के साथ हम अगली जो यानी कि 5 नंबर के अपने पास क्लास आएगी उसमें हम संधि को पढ़ने वाले हैं बहुत ही गजब तरीके से। और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास से बहुत ही पसंद आ रही है, साथियों समझ में आ रहा होगा। और समझ में नहीं आ रहा है तो फिर एक बार वापस क्लास को देखिए, क्योंकि आप डबल बार क्लास को देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से नोट्स बनाए, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पर, उसी प्रकार से आप लिखते हुए चलें और इनको पढ़ते हुए चलें। आपका हिंदी बहुत ही गजब का हो जाएगा। और कह रहा हूँ साथियों कि जब अपना एग्जाम देखे आएंगे तो मेरी इस क्लास को उठा के देखना, आपको वो क्वेश्चन वैसा वैसा यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। इतना दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा यहाँ पर कि विश्वास पे ही नींव टिकी हुई है और विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है। तो विश्वास कीजिएगा, मैं आपके साथ में कभी धोखा नहीं करूँगा साथियों। जितना पढ़ा रहा हूँ बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, इतना आप जो है बड़े बड़े मोटे मोटे पैसे को पढ़ोगे, लेकिन आपको यहाँ पर मात्र कुछ चंद पैसों में या फिर फ्री में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है, समझिए आप। रिचार्ज से भी कम पेमेंट हम दे रहे हैं और आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मटेरियल अच्छे से दे रहे हैं। इन पढ़ाइयों के लिए, हिंदी के लिए हजार रुपये अपने पास 8-8 10 देने पड़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर फ्री में मटेरियल मिल रहा है साथियों, वो भी बहुत अच्छा गजब का। ठीक है साथियों, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से अपन यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं मोटा मोटा। और मोटा मोटा अपने पास वही है बेटा, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी किसके बारे में? व्यंजनों के बारे में। तो व्यंजनों की जो संख्या होती है वो अपने पास 33 होती है। और जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर के बिना संभव ना हो उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्लास में अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? व्यंजनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर से 2 मिनट का मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। यहाँ पर व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर के बिना संभव नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। या एक और परिभाषा अपने पास है, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रों से निकलने वाली प्राणवायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है, उसे भी क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन जो है बेटा, इनके अपने पास 3 भेद होते हैं और 3 भेद आपके यहाँ पर सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहला अपने पास स्पर्श व्यंजन है, दूसरा अंतस व्यंजन है और तीसरा उष्म व्यंजन अपने पास हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने यहाँ पर बात की थी कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। और आपको यहाँ पर 25 संख्या दिख रही होगी, यानी क से लेकर म तक के जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अंतस व्यंजन जो है वो 4 होते हैं, य र ल व, इन्हें हम अंतस व्यंजन कहते हैं बेटा। उसमें व्यंजन यानी कि संघर्ष व्यंजन में अपन इनको कहते हैं
श श श ह जो है ये उसमें व्यंजन हो जाएंगे। ये पांचों की जो देखो, ये जो पांच वाली लाइन है बेटा अपने पास, ये जो पूरी की पूरी अपने पास लाइन है, इन्हें नासिके व्यंजन कहा जाता है, इन पांचों को, ठीक है ना। ये जो पांचवी लाइन है बेटा अपने पास, ये पांचवी वाली, इन्हें नासिके व्यंजन कहा जाता है। ताड़न जात की बात करें, ढ और ढ जो है ये ताड़न जात है, यानी कि जिनके नीचे बिंदी आती है उन्हें ताड़न जात कहा जाता है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले समझा दिया है, लास्ट में इनको बहुत बड़ा समझा दूंगा मैं एक बार फिर से आपको। अयोगवाह जो है वो अंग और अह जो होते हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, यानी कि मिलके बने होते हैं अपने पास, और श की क और श से मिलकर बना होता है। तर की बात करें, त और र से मिलकर बना होता है। ज की बात करें, ज और ञ से मिलकर बना होता है। और श की बात करें तो श और र से मिलकर बना होता है। एक अपने पास नया वर्णमाला में जुड़ा है अपने पास वर्ण, वो है विशिष्ट व्यंजन। और विशिष्ट व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो वो ल है, और ल अपने पास जो है बेटा वो विशिष्ट व्यंजन हो जाएगा। अगला ध्यान रखना, बात करें स्वरों की संख्या के बारे में, स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कुल व्यंजन अगर आपसे पूछते हैं तो 42 बताना है। और अगर कुल वर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो स्वर और व्यंजन को मिलाकर यानी कि कितने हो जाएंगे बेटा, 53 हो जाएंगे। पहले कितने थे अपने पास, 52 थे, वर्तमान में कितने हैं अपने पास, 53 जो है वर्ण हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको ये अच्छी लगी होगी। और क्लास से दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो, क्लास को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे हो तो फिर तो कहना ही क्या दोस्तों, आपने हम पे विश्वास किया है, और एप्लीकेशन पे अगर आप जुड़े हुए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि हिंदी के अलावा आपको कल्चर, इतिहास, ज्योग्राफी, जो भी क्लासें आपके यहाँ पर चल रही है वो सब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद में आ रही होगी साथियों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में फिर से शानदार टॉपिक के साथ। और इस अगली जो क्लास है उसमें आपका जो टॉपिक है वर्णमाला वो समाप्त हो जाएगा, फिर हम संधि को पढ़ने वाले हैं बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही प्यार से। और विश्वास दिलाता हूँ साथियों कि जो हिंदी को हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही शानदार पढ़ेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।